नमस्कार, हरियाणा न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। देश का बजट आ चुका है, अब बारी है प्रदेश के बजट की। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 2 मार्च से शुरू हो रहा है। इस सत्र में बजट तो पेश होगा ही, साथ ही कई अहम विधेयक भी पेश होने हैं, लेकिन सबकी नजरें रहेंगी धर्मांतरण निरोधक विधेयक पर। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है इसकी और कहा है कि सरकार हरियाणा में धर्मांतरण को रोकने के लिए गंभीर है और इसके लिए सख्त कानून लेकर आ रही है। क्या यह कानून है, क्या इसका मसौदा है, इस कानून के जो प्रावधान है उस पर कौन कितना सहमत है, और जिस तरह से विपक्षी पार्टियां भी सरकार को घेरती आई हैं इस मुद्दे पर कि एक खास धर्म को टारगेट करने के लिए सरकार इस तरह का कदम उठाती है, क्या इसके अलग अलग एंगल्स होंगे, बात करेंगे बारीकी से हर मुद्दे पर। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र से पहले कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। बजट सत्र 2 मार्च से शुरू होगा। इसके अलावा बैठक में कई अहम प्रस्ताव भी पास हुए। तमाम प्रस्तावों और संशोधनों के अलावा जिस एक प्रस्ताव पर सबकी नजरें टिकी थी, वो था बहुत चर्चित धर्मांतरण निरोधक प्रस्ताव। बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लग गई। अब ये बिल विधानसभा में पेश किया जाएगा। हरियाणा सरकार लंबे समय से इस मसौदे पर काम कर रही थी। खुद मुख्यमंत्री ने इसके बारे में जानकारी दी। हरियाणा गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022, जिसमें इलीगल तरीके से जो धर्मांतरण करने की जितने भी सिलसिले आज तक ध्यान में आए हैं, लालच से, लोभ से, डरा कर, धमका कर, धोखे से, शादी के कारण से, नौकरी का लालच देकर, विदेश भेजने का लालच देकर, पैसा देकर, ऐसे जो धर्मांतरण होते थे उनको किसी भी सूरत में न होने दिया जाए। धर्मांतरण अगर किसी ने करना है तो विलफुली वो पहले डिक्लेयर करेगा, डिप्टी कमिश्नर को अप्लाई करेगा कि मैं अपने सूझबूझ से, अपनी विचारधारा से धर्म परिवर्तन करना चाहता हूँ। वो किसी भी एक धर्म को छोड़ के दूसरे में जाता है, उसका भी प्रावधान है। लेकिन बिना इस प्रकार को सूचना दिए बिना अगर शादी जबरदस्ती करता है या कहीं धर्म परिवर्तन किसी लोभ लालच में करता है, बेकार कर करता है, तो वो सारा इलीगल होगा। उसकी रोकथाम के लिए ये अधिनियम और विधानसभा में लाया जा रहा है। हरियाणा गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 पारित होने के बाद अगर कोई भी शख्स दबाव, प्रलोभन, शादी का झांसा या दूसरे अनैतिक तरीकों से धर्म परिवर्तन के लिए किसी को मजबूर करता है तो वह गैर कानूनी होगा। ऐसे शख्स के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि हरियाणा से पहले देश के 9 राज्यों में धर्मांतरण को लेकर कानून लाया जा चुका है। ओडिशा में ये कानून सबसे पहले 1967 में लागू किया गया था। कहां-कहां लाया गया कानून? ओडिशा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। आपको बता दें कि संसद में भी साल 1954, 1960, 1989 में 3 बार धर्मांतरण विरोधी कानून पास करवाने की कोशिश हुई, लेकिन ये बिल पारित नहीं हो पाया। साल 2015 में तत्कालीन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने राष्ट्रव्यापी स्तर पर धर्मांतरण निरोधक कानून बनाने पर जोर दिया था। एक तरफ जहां सरकार धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर बीजेपी पर सांप्रदायिक राजनीति करने और एक धर्म विशेष को टारगेट करने का आरोप भी लग रहा है। आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये चर्चा का विषय है। चंडीगढ़ से रवि कालीरमण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो बात करते हैं इस मुद्दे पर। जो पैनल मेरे साथ जुड़ा है, सबसे पहले उसका परिचय मैं आपसे करा दूं। अमित नेहरा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में मेरे साथ कुलभूषण भारद्वाज जी हैं, हिंदू नेता हैं, बहुत स्वागत है आपका। हाजी शहजाद खान जी मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि मुस्लिम एकता मंच के अध्यक्ष हैं, बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रोफेसर विधु रावल जी हमारे साथ हैं।
कांग्रेस पार्टी की तरफ से खालिद शैलका हमारे साथ हैं और जेजेपी की तरफ से अरविंद भारद्वाज जी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। कुलभूषण भारद्वाज जी, सबसे पहले हिंदूवादी नेता होने के नाते मैं आप ही की रिएक्शन इस मुद्दे पर लेना चाहूंगा, क्योंकि तमाम हिंदू संगठनों की ये मांग थी हरियाणा सरकार से कि इस तरह का एक कानून जो है वो लेकर आया जाए, जिसका ऐलान आज मुख्यमंत्री ने खुद किया है कि बजट सत्र में लेकर आएंगे। पहली रिएक्शन आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने वर्षों से हरियाणा प्रांत के जो हम हिंदू समुदाय के लोग हैं, हमारी जो एक मांग थी उसको आज कैबिनेट के अंदर मंजूरी दी है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी सहित तमाम मंत्रिमंडल को बधाई और साधुवाद देता हूं। ठीक है, हाजी शहजाद खान जी, आप किस तरह से देखते हैं सरकार के इस फैसले को? नहीं, जो धर्मांतरण का जो कानून ये आज बनाने जा रहे हैं सीएम साहब या हरियाणा सरकार, वो समझ में नहीं आ रहा क्या नाम है किस तरीके से बनाना चाह रहे हैं। ये तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि किसी जातीय विशेष को टारगेट करने के लिए ये कानून लाया जा रहा है। जैसे कि इससे पहले भी आप गुड़गांव में देख चुके हैं कि गुड़गांव के अंदर 5 से 6 लाख मुस्लिम है, हम अपनी इबादत करने से महरूम है, परेशान है, सीएम साहब से गुहार लगाई है। तो इससे पहले भी और बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे सरकार को गौर करना चाहिए। बेरोजगारी का मुद्दा है, अर्बन स्टेट जो छोटे छोटे शहरों को डेवलप करना था उनका मुद्दा है, एजुकेशन का मुद्दा है। ये लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मतलब आप नहीं जरूरत मानते हैं कि अब इस तरह के कानून की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, मतलब आप ये भी नहीं मानते हैं कि जबरन धर्मांतरण जैसी कुछ चीजें हो रही हैं? धर्मांतरण जैसी चीजें वो चीजें अलग है। बालिग होने के बाद में सबको आजादी है कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी करे। हाँ, तो मर्जी से तो सरकार अब भी कह रही है ना कि कर लो। मर्जी की कब मना करिए सर? जो बेमर्जी या छल फरेब से होता है सरकार तो उसकी मना कर रही है। उसके लिए पहले कानून बना हुआ है। हाँ। हम चाहते हैं क्या नाम है कि उसके खिलाफ अगर कोई भी इस तरह की हरकत करता है तो सख्त से सख्त कानून बने। हाँ। और उसको सजा मिलनी चाहिए। हाँ। इसलिए कानून बनाया है। हाँ। हाजी जी, ये कानून पहले से ही है। नहीं है ना, पहले से ये कानून है क्या नाम है कि अगर किसी भी जबरदस्ती से या किसी हेरा फेरी से या किसी लालच में आके धोखे से अगर इस तरह कोई हरकत करता है तो उसके खिलाफ कानून है। संविधान ने पहले इजाजत दे रखी है ये कानून इनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। हाजी जी, ये कानून भी उन्हीं के लिए बनाया गया है और जब कोई ऐसा नहीं करेगा तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। लेकिन जो लोग इस प्रकार की घटना को अंजाम देंगे, धर्मांतरण कराकर, लालच देकर, प्रलोभन देकर। नहीं हाजी साहब, जो आप कह रहे हैं ना वो स्पेशल मैरिज एक्ट SMA 1954 है, उसमें थोड़े से लूप होल है जो कि आज की तकनीकी दौर में वो लूप होल ठीक से नहीं हो पाते हैं, जो कि 1873 के प्रबंधन को लेकर के आगे चलता है। इसलिए अब राज्य सरकारें अलग अलग स्तर पर काम कर रही हैं। बहरहाल बात हम करेंगे कि पहली रिएक्शन में ले रहा हूं विदु रावल जी, आपके पास आता हूं पहली रिएक्शन के लिए। मैं बड़े गौर से सुन रहा था। हाजी साहब ने 2-3 विषय उठाए। पहला तो उन्होंने कहा कि इसकी आवश्यकता ही नहीं है, इस कानून की ऐसा कुछ होता ही नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि उनको गवर्नमेंट को दूसरे विषयों पर फोकस करना चाहिए, सरकारों को दूसरे विषयों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और फिर तीसरे में उन्होंने कहा कि देखिए इसके लिए तो कानून पहले से है। इनकी सारी बातें सुनने के बाद मुझे ये नहीं समझ आया कि इनका विरोध का कारण क्या है। अगर धर्मांतरण होता ही नहीं है, अगर इनके अनुसार धर्मांतरण है ही नहीं, तो फिर इस कानून से क्या किसी को आपत्ति हो सकती है? देखिए, ये चाहते हैं कि सरकारें दूसरे कामों में लगी रहें और ये अपने एजेंडा जो है उसको चलाते रहें। और एजेंडा स्पष्ट है, हिंदुस्तान के अंदर किस प्रकार से डेमोग्राफिक चेंज करने का प्रयास किया जा रहा है, किस प्रकार से एक षड्यंत्र चल रहे हैं, हिंदुस्तान के विरुद्ध चल रहे हैं। और इसको किसी जातीय मजहब से नहीं जोड़ के देखा जा सकता। इसको मैं राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर हमारे सामाजिक ताने बाने तक जोड़ता हूं। देखिए, हम सह अस्तित्व में विश्वास रखते हैं। हिंदू संस्कृति सह अस्तित्व के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है दुनिया के अंदर। हमने वासुदेव कुटुंबकम के तो साथ बात की ही है, सर्वधर्म संभाव की भी बात करते हैं हम लोग। हम सबके साथ जीना चाहते हैं, सबको मान सम्मान देना चाहते हैं, सबका सम्मान होना। यानी कि हाजी साहब जो कह रहे हैं कि एक खास धर्म को टारगेट करने के लिए, विदु जी, हाजी साहब जो कह रहे हैं कि खास धर्म को टारगेट करने के लिए कानून आप लेकर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो सबके लिए बराबर है, चाहे हिंदू करे, मुसलमान करे, सिख करे, ईसाई करे, पारसी करे, कोई करे, चाहे
सबके लिए है। पूरे कानून का जो अभी विधेयक आएगा उसके अंदर किसी भी धर्म का जिक्र नहीं है अलग से स्पेसिफिकली, जो भी कोई गलत कहेगा। लेकिन हाजी साहब अगर कह रहे हैं कि किसी धर्म के प्रति, किसी मजहब के प्रति ये कोई टारगेटेड है, तो क्या ये मान लिया जाए कि हाजी साहब ये मानते हैं कि कोई स्पेसिफिक धर्म तो नहीं कहूंगा, मजहब कहूंगा, कोई स्पेसिफिक पंथ या मजहब इस प्रकार के गलत काम में उलझा हुआ है? ठीक है, ये मान लिया जाए? मैं जवाब लेता हूं, मैं पहले जवाब लेता हूं इस बात का छोटा सा, फिर मैं खालिद जी के पास आता हूं। हाजी साहब। नहीं, देखिए, मैंने पहले भी कहा है क्या नाम है कि अगर जबरदस्ती कोई धर्मांतरण कराता है या बहला फुसला के किसी लालच में कि उसके लिए कानून ने सख्त कानून बनना चाहिए, और बना हुआ है। मेरा कहना मतलब यह है कि पहले कानून बना हुआ है और उनको सजाएं मिलती हैं, लोग जेलों में हैं, लेकिन ये नई तरह से नहीं बना हुआ सर। हाजी साहब, इस तरह का कोई कानून नहीं है। लोग अगर जेलों में हैं तो वो यौन शोषण की कंप्लेंट के खिलाफ जेलों में हैं। लोग अगर जेलों में हैं तो डावरी केसेस के खिलाफ, दहेज के खिलाफ जेलों में हैं। स्पेसिफिकली इस बात को लेकर कि झांसा देकर फंसाया गया, झांसा देकर शादी की गई और बाद में अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किया गया, इसको लेकर कोई जेलों में नहीं है। इसलिए तो कानून बना रही है सर सरकारें। देखिए, मैं आपको बता दूं, पहले भी क्या माना, हमारे बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे किसी ना किसी कारणवश वो जेलों में है, जबकि उन्होंने किसी भी तरीके का किसी का भी जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं कराया। और ये कानून ला के हमें ये लगता है कि ये कानून ला के, जब ये कानून पहले ये कि अगर जबरदस्ती कोई भी किसी के साथ में करेगा तो उसके लिए पहले ही कानून है, सजा का प्रावधान है। नहीं, जबरदस्ती की बात नहीं है सर, आप दो अलग अलग चीजों को मिक्स कर रहे हैं हाजी साहब। मैं थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दूं इस चीज को। ये उस चीज के लिए है कि जो अपनी पहचान छिपाकर, नाम बदलकर और फिर दूसरे धर्म की लड़की के साथ शादी की जाती है, ये सोचकर लड़की शादी करती है कि वो भी एक खास धर्म का ही है, दोनों ही ए धर्म के हैं, लेकिन शादी के चंद महीनों के बाद उसे बताया जाता है कि मेरा धर्म ए नहीं है, बी है। यहां धोखे वाली बात आती है। ऐसे में लड़की पूरी तरह से जो है वो फंस चुकी होती है। मैं किसी एक खास धर्म की बात नहीं कर रहा, वो कोई भी धर्म हो सकता है। तो ऐसा चल फरेब ना हो किसी के साथ, इसलिए कानून लेकर आए जा रहे हैं। मेरा कहने का तो इस पे आप सहमति जताएंगे? मेरा कहने का मकसद यही था, इसके लिए कानून है। मैं तो सरकार से ये उम्मीद करता था जो जनहित के मुद्दे हैं, जो पब्लिक के जायज मुद्दे हैं, उन पे काम करें ना। इसमें तो पहले ही सरकार ने सरकारें बना हुआ है, सरकारें अलग जो गलत काम करेगा यानी आपको उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको धर्मांतरण करने दें। नहीं, धर्मांतरण के लिए कोई भी करता है, आपकी तरफ से करता है या हमारी तरफ से करता, किसी को इजाजत नहीं है, बिल्कुल इजाजत नहीं है। कि अगर किसी के साथ में कोई हेरा फेरी करता है, झूठ बोलता है या बहला फुसला के लेकर आता है, उसके लिए कानून है और उसको सख्त सजा मिलनी चाहिए। हम उसकी मुखालफत करते हैं, लेकिन हरियाणा सरकार जो ये लेके आई है, इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं। हाजी जी को मैं विस्तार से इस कानून के बारे में बताऊंगा। ये गुरुग्राम में ही रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अगली बार जब हम डिबेट में बैठेंगे तो हाजी जी कहेंगे कि बिल्कुल कानून ठीक है। ठीक है, मैं खालिद जी के पास आता हूं। पहले आप एक एक रिएक्शन लेते हैं, फिर वापस आऊंगा। खालिद चहलका जी, रखिए अपनी बात। क्या मानते हैं आप, कानून की जरूरत है प्रदेश के अंदर? देखिए, इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर जरूरत तो बहुत सारी चीजों की है। जहां तक ये कानून लाने वाले हैं, वैसे तो संवैधानिक हमारे देश के अंदर कानून है कि आप धर्म परिवर्तन जबरदस्ती किसी को नहीं करा सकते, ये चीजें हैं। लेकिन आप उसमें कर रहे तो आप कर लीजिए। लेकिन सवाल क्या है इस देश के? इस देश के लिए सवाल जो है, इस देश के लिए सवाल ये है कि पिछले 7-8 सालों में देश में 3 करोड़ बेरोजगार हुए हैं। इस देश के अंदर पिछले 50 सालों में बेरोजगारी हमको नहीं देखने को मिली। देश में 50 सालों में बेरोजगारी नहीं देखी, 7-8 सालों में। खालिद भाई, मेरा वो सवाल नहीं है। हम हमेशा बात करते हैं सर, हम हमेशा बेरोजगारी के मुद्दों पर, शिक्षा के मुद्दों पर बात करते हैं। जो मेरा मुद्दा है उसके ऊपर बात रखिए सर। देखो भाई, जिधर आप ले जाना चाहते हैं उधर नहीं जा रहा हूं मैं। जो कह रहा हूं उसको समझने की जरूरत है। आप बना लीजिए कानून, लेकिन उन चीजों का जवाब कौन देगा? ये है क्या? ये कानून लोग ला रहे हैं जिससे हम सब बहस कर रहे हैं। ये इसका मेन मुद्दा ही है, मेन इशू ये है कि इसको ला ही दे रहे हैं ताकि चीजों पर लोगों का ध्यान भटक जाए। नहीं, इसको इतना विचार करने की दूसरा आपको लगता है कि 20 कानून आप हटाए आप जोड़ लीजिए, वो सभी के ऊपर। मैं एक छोटी सी रिपोर्ट आपके सामने रखता हूं खालिद भाई। मैं एक छोटा सा सर्वे आपको बताता हूं। फरीदाबाद जिले से एक औसतन है 20 से 25 लड़कियां जो हैं वो हर महीने इस तरह की शिकायत आती हैं कि उन्हें जबरन इस तरह की चीजों में उलझाया गया है। यह आंकड़ा पानीपत जिले में तकरीबन 26 से और 28 के बीच का है। लॉकडाउन के दौरान भी अलग अलग जिलों से 23 लड़कियों को बचाया गया था। ये कानूनी आंकड़े, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं। पंचकुला से 3, अंबाला में 2, पानीपत में 5, सोनीपत में 3, फरीदाबाद से 3, फतेहाबाद से 1, मेवात से 6 हिंदू लड़कियों को इस तरह से बचाया गया था।
तो भैया प्रदेश का एक आदमी सरकार के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है ना, वो किसी भी धर्म का हो, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा। तो आंकड़े तो यहाँ बढ़ रहे हैं, तो सरकार को तो सोचना पड़ेगा इसके लिए। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट आपसे सरकारी आंकड़े आप बता रहे हैं? कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है, मीडिया की रिपोर्ट्स बता रहा हूं मैं आपको, किसी सरकार ने लाके नहीं दिया। रिपोर्ट बता रहे ना, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जो आपने आंकड़े बताए इससे 3 गुना ज्यादा जिस जिले की आप बात करते हैं, जिले मिले फरीदाबाद की आप बात करते हैं, मेवात की आप बात करते हैं ना, उससे 3 गुना ज्यादा मुस्लिम लड़कियों ने घर से बात कर हिंदू धर्म के मानने वाले लड़कों के साथ शादियां की है। आप खफा है ना इस बात से? तो खालिद भाई आप खफा है इस बात से? मैं क्या कह रहा हूँ, आप मेरे खबर पूछे ना, तो आप ना खालिद भाई, ना बात तो यही ना सर, आप खफा है ना इस बात से? अरे खालिद भाई सुनिए तो सही, भाई आपको लगता है कि उन मुस्लिम लड़कियों, अरे सर खालिद साहब सुनिए तो सही, अरे मैं कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ खालिद भाई, मैं काट नहीं रहा हूँ आपकी बात को, मैं काट नहीं रहा हूँ आपकी बात को, मैं आपकी बात को समझने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जनता समझ सके। सुनिए तो सही मेरी बात। चलिए आप बोलिए पहले, आप बोलिए पहले। आप जिधर ले जाना चाह रहे हैं मैं उधर नहीं जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीजें होती हैं, हो रही हैं, लेकिन इससे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो लोग भूख से मर जा रहे हैं, जो लोग बेरोजगारी से मर जा रहे हैं, उसका जवाब कौन देता है इस देश के अंदर? उसके लिए कौन नहीं देता सर? बेरोजगारी का जवाब भी दिया जाता है, भूख का जवाब भी दिया जाता है। जितना आप पूछते हैं उससे ज्यादा हम पूछते हैं सर खालिद भाई, जितना आप खालिद भाई अगर हरियाणा में हमने ये पूछा ना आप सुनिए तो सही सर, अगर मैंने हरियाणा की सरकार से पूछा कि बेरोजगारी के आंकड़ों में नंबर 1 क्यों है, तो राजस्थान की सरकार से भी बराबर पूछा है। सुनिए मेरी बात अब खालिद भाई, सुनिए ना, आप कंसेप्ट तो समझ लीजिए सर, किधर लेकर जा रहे हैं आप परिपक्व नेता हैं सर, आप समझदार पढ़े लिखे प्रवक्ता है खालिद भाई। सुनिए एक बार खालिद भाई, सुनिए एक बार बात, खालिद जी सुनिए तो सही। भाई आपने अभी कहा कि जो आंकड़ा मैंने दिया है, उससे 6 गुना ज्यादा मुस्लिम लड़कियों का जबरन हिंदू लड़कों के साथ शादी करवाई गई, ऐसा आपने कहा है? मैंने कहा उन्होंने शादियां की है, सहमति से की है ना, तो सहमति से तो परेशानी है ही नहीं किसी को भी सर, सहमति से ना इधर परेशानी ना उधर परेशानी है। उसको घुमाइए, आप सीधा कर दीजिए, मैं नहीं घुमाऊंगा, आप सीधा कर दीजिए, मैं नहीं घुमाऊंगा। आप तो सीधा नहीं कर रहे हैं, आप तो इधर उधर भाग रहे हैं। मेरे को जो दुख हो रहा है ना केशव जी, मेरे को दुख ये हो रहा है कि मैं आपको पिछले 5-7 सालों से 10 सालों से देख रहा हूँ कि आज हरियाणा न्यूज भी बीजेपी के द्वारा चला हुआ एजेंडे पे बात कर रहा है। तो ये दुख है मेरा कि हरियाणा न्यूज भी इस तरह की सोच सकता है, जो किसानों को मुद्दों पर लगातार लोगों की आवाज उठा रहा था, जो किसानों को 10 साल तो सरकार को भी नहीं हुए खालिद भाई, अभी कहाँ के आंकड़े रख रहे हैं क्या खालिद भाई? ना ऐसे नहीं, ठीक है मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आऊंगा विदु जी के पास आऊंगा, मैं एक बार सबसे कमेंट ले लूंगा। ठीक है खालिद जी, कोई बात नहीं, आप उस तरफ नहीं जा रहे हैं, आप उस तरफ जवाब नहीं दे रहे, मैं नहीं पूछूंगा सवाल, मैं नाराज नहीं करूंगा आपको, कोई बात नहीं। अरविंद जी के पास में आ रहा हूँ। नहीं आप नहीं जवाब दे रहे ना सर, आप मुझे नहीं जवाब दे रहे क्लियरली। अब आपने एक सुर्रा छोड़ा, मैंने सवाल वहां से पूछा तो आपने उसका जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं, मैं अरविंद जी के पास आ रहा हूँ, अरविंद भारद्वाज जी के पास आ रहा हूँ। अरविंद भारद्वाज जी रखिए अपनी बात। देखिए केशव जी, सबसे पहली बात ये है कि हमारे देश का संविधान हमें ये राइट्स देता है, ये अधिकार देता है कि कोई भी अपनी स्वेच्छा से कहीं भी आ जा सकता है, किसी भी धर्म को, किसी भी पंथ को मान सकता है, परंतु किसी लालच के वश या किसी दबाव की वजह से अगर इस तरह का काम कोई करता है तो वो गैरकानूनी है और होना चाहिए। इसको लेकर जिस तरह से और अन्य समस्याएं हैं, चाहे वो जो मेरे खालिद भाई की बात कर रहे थे विकास को लेकर या रोजगार को लेकर, उन पर भी सरकार अलग अलग तरीके से प्रयासरत है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम और तमाम जो समस्याएं हैं और तमाम जो विषय हैं जिनसे हमारा धार्मिक सौहार्द जो है वो खराब होता है, तो उन समस्याओं को हम सुलझाएं नहीं, उन पर भी काम करना होगा। और इस तरह के जो विषय हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी विषय पर हम काम करें तो आप ये कहें नहीं जी ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, इसकी क्या जरूरत है। नहीं, कहीं ना कहीं से ये सब चीजें शुरू होगी। रोजगार को लेकर भी सरकार गंभीर है, इसीलिए आरक्षण लेकर आई, कंपनियों को लगा रही है, और भी जहां जहां जो विषय है, जो समस्याएं हैं प्रदेश की, उनको लेकर सरकार गंभीर है। परंतु एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूँ और मैं समझना भी चाहता हूँ जो हमारे खालिद भाई बैठे हैं, कि देखिए अगर कोई गलत करता है और उसके खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई करती है तो इसमें बुराई क्या है? इसका तो हम सभी को स्वागत करना चाहिए, क्योंकि उसमें पहली बात मैं बता दूं कि किसी जाति, किसी धर्म विशेष का कोई जिक्र नहीं है। आप ये भरोसा रखिए कि ये कानून कतई भी आपके खिलाफ नहीं है,
ये कानून उन लोगों के खिलाफ है जो लोग जबरन धर्मांतरण करते या करवाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे पारसी हो, जैन हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी हो, ये सभी के लिए है। आप इसे अपने ऊपर ना लें। अगर कोई भी जो गलत करने वाला व्यक्ति है, जो गलत नियत रखता है, कोई अपराधी है, तो उसे अपराधी की दृष्टि से ही देखा जाए, उसे जाति या धर्म से आप ना जोड़कर चलें। आप यही माने कि जिसने गलत किया उसे सजा मिलनी चाहिए और खत्म, दैट्स ऑल। हमें ऐसे विषय जिनसे हमारा सामाजिक, जैसे आप खुद खालिद भाई बता रहे थे कि मुस्लिम लड़कियों के साथ भी इस तरह का वाक्य होता है, वो भी हमारी बहनें हैं। आप ये मानकर चलिए कि ये कानून और हिंदू या ईसाई नहीं, मुस्लिम बहनों के लिए भी बनाया गया। आप इसे इस एंगल से नहीं लेकर चलिए कि आप किसी मैं सीधे शब्दों में बता दूं, अरविंद जी उनकी कोई राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, मेरी किसी तरह की कोई राजनीतिक मजबूरी नहीं है। दो टूक शब्दों में अगर बात कहूं तो उन्हें डर है कि मुसलमानों के खिलाफ आप लोग टारगेट कर रहे हैं सरकार। नहीं, देखिए ये बिल्कुल गलत है। कहीं से भी इस तरह का नहीं है। एक बार इस तरह की अफवाहें उड़ी थी कि लव जिहाद को लेकर कोई कानून आ रहा है, तो उस पर हमारी सरकार ने तुरंत जवाब आपत्ति जताई थी चौटाला साहब ने। आप बिल्कुल, दुष्यंत चौटाला जी ने आपत्ति जताई थी और उसके बाद सरकार ने माना भी था इस पूरी बात को कि किसी भी धर्म से जोड़कर ऐसा कोई कानून, ऐसा कोई विषय हमारी सरकार नहीं लेकर आएगी जिससे किसी धर्म के लोगों की भावनाएं आहत होती हों। हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है। हम ये मानते हैं कि इस प्रदेश में, इस देश में जितना अधिकार सिख को है, जितना हिंदू को है, उतना मुसलमान को भी है, उतना पारसी भाई को भी है। ठीक है सर, मैं एक बार नैना साहब से इनिशियल कमेंट लेता हूं, फिर मैं विदु जी के पास आऊंगा, फिर मैं कुलभूषण जी के पास आऊंगा। ठीक है भारद्वाज जी, सभी के लिए कानून, सभी के लिए, एक धर्म के लिए नहीं है। ठीक है अरविंद जी, ठीक है अरविंद जी। अमित नेहरा जी आपके पास मैं आता हूं। ये क्राइम के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं सर, इंटर रिलीजियस मैरिज को लेकर, जब क्राइम के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, लोगों को शिकायत इस बारे में आ रही है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, छलफरेब हुआ है, तो सरकार ने एक ड्राफ्ट तैयार करने की नौबत आई। कर्नाटक ने किया, मध्य प्रदेश ने किया, उत्तर प्रदेश ने किया, हरियाणा भी इस फहरिस्त में शामिल हो गया है। मैं हाल ही के 2 सालों की अभी बात कर रहा हूं। तो जब इस तरह के कानून बन रहे हैं तो उसे रिलीजियस पोलराइजेशन की तरह क्यों देखा जा रहा है? आंकड़े तो क्राइम की बढ़ोतरी कर रहे हैं नेहरा साहब। देखिए केशव, सरकार तो सरकार है, जो कानून बनाने वाले विधायक हैं तो उनकी मर्जी है, जो चाहे बना लें। वैसे जो धर्म है एक नितांत एक व्यक्तिगत मसला है, ठीक है ना, कोई किसी भी धर्म में जा सकता, आ सकता है, वो एक अलग बात है। दूसरी बात है, इसमें 2 तरह से देखना पड़ेगा इस सारी चीजों को। अगर कोई झूठ बोल के दूसरा धर्म बता के अपना कोई गलत काम करता है तो उसके लिए रेमेडी है, पहले भी इस तरह की बात नहीं है कि रेमेडी ना हो। तो पहली बात तो यह है, सरकार को यह भी सोचना चाहिए था कि वो फेल क्यों हुई रेमेडी। जैसे धोखा देके, छल प्रपंच करके शादी करना, मिथ्या वचन करके शादी करना, तो उसके लिए क्या कोई हमारे संविधान में या कानून में कोई प्रावधान नहीं है क्या? पहली बात तो ये थी, इस पे सोचना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि जो धर्म है वो सूद और कसूद का मामला है। आप ये मत समझें कि मुस्लिम व्यक्ति हिंदू बन के कुछ छल प्रयोग कर सकता है। भाई बहुत सारे ऐसे हाई प्रोफाइल उदाहरण भी हमारे सामने हैं जिसमें मुस्लिम धर्म अपना के भी हिंदू धर्म वालों के साथ अन्याय किया है लोगों ने। आपको ध्यान होगा कि जो धर्मेंद्र हैं, प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता, तो वो शादीशुदा थे प्रकाश कौर के साथ पहले, तो उनका अफेयर था। जो अपने हेमा मालिनी है, अब विधायक हैं, माननीय विधायक हैं बीजेपी में, तो उनसे शादी करने के लिए उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। सांसद है, सॉरी, तो माननीय सांसद हैं, वो उनके साथ शादी करनी थी तो उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और शादी कर ली, क्योंकि इस्लाम 4 शादियों की इजाजत देता है। तो किसी ना किसी के साथ तो धोखा हुआ होगा, आप मानते होंगे ना इस बात को। अब कुछ दिन पहले ही, कुछ साल पहले ही आपने देखा होगा, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री होते थे चंद्रमोहन बिश्नोई, तो उनका भी एक अफेयर था। तो बीच का रास्ता निकालने के लिए, हिंदू धर्म में तो दूसरी शादी की इजाजत नहीं है, वो गैर कानूनी है, तो उन्होंने अपना नाम अपना चांद मोहम्मद रख के दूसरी शादी कर ली। तो ये सारा मामला केशव सूद और कसूद का है।
भाई किस व्यक्ति को कौन सा धर्म अपने सूत आएगा, कौन सा धर्म कसूत आएगा, कौन सा धर्म छोड़ेगा, कौन सा धर्म अपनाएगा। अमित जी थोड़ा सा करेक्ट कर दूं आपको, मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। ये 1995 का जो सरला मुद्गल मामला था उसमें सारी चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं। मैं पढ़कर सुना देता हूं बाकायदा सारी चीजें। सरला मुद्गल द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए, न सुनिए एक बार, सुनिए तो सही, मैं एक बार जो पहले कंफ्यूजन है वो ठीक हो जाए, फिर आगे भी बढ़ जाएंगे, मैं आपके पास जाऊंगा। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि कोई भी हिंदू बिना अपने पहले विवाह से तलाक की कार्रवाई को पूरा किए इस्लाम में धर्मांतरण के माध्यम से दूसरा विवाह नहीं कर सकता है, और ऐसा करना आईपीसी की धारा 494 के तहत दंडनीय अपराध है। तो ये धर्मेंद्र जी वाला जो वाक्य बता रहे हैं सर, ये तो एक तरीके से खारिज हो जाता है इससे, वो कानूनी अपराध है। अब उन्होंने किस लूपहोल का इस्तेमाल किया दूसरी बहस का विषय है, लेकिन कानून इजाजत नहीं देता, ये लूपहोल नहीं है सिस्टम के अंदर। अमित जी, नहीं, लूपहोल अगर नहीं है, कानून इजाजत नहीं देता तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ठीक है ना, अब चांद मोहम्मद पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? भाई साहब, भाई आपके पास कानून है। नायरा साहब देखिए, ये दो चीजों का ना बड़ी अब बहुत बारीक सी दीवार है इन दोनों के बीच। दिक्कत छल फरेब में और दिक्कत दोनों पक्षों को दिक्कत होने में है। अगर धर्मेंद्र की पहली पत्नी को दूसरी पत्नी को दिक्कत नहीं है, इस बात से तो ठीक है। दिक्कत तो है ना जब धोखा होता है, दिक्कत तो धोखे की है। अरे बात सुनिए, आप पूरी तो बात सुन लें आप। हाँ। मेरी बात पूरी तो होने दें, ठीक है ना। भाई आपके पास कह रहे हैं कि रेमेडी थी इस बात की, तो फिर ये अगर मान लिया नया कानून आ गया, इसमें शिकायत करता नहीं हुआ तो भी आप क्या कर लेंगे? ठीक है ना, इन्फोर्समेंट इसकी सही नहीं हुई तो आप क्या कर लेंगे उसका? भाई सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं चलता। मैं कुलभूषण जी से जवाब देता हूं इस बात पे। आप इन्फोर्समेंट, रुकिए, आप मेरी बात पूरी, आप मेरी बात तो एक बार पूरी सुन लें केशव। हाँ। मैंने इतनी देर सुना है आपको सभी को, तो मेरी थोड़ी सी बात है। ठीक है सर, बोलिए। ठीक है ना, सारी बात। अब एक बात और भी है भाई, सरकार हरियाणा में आपने सुना होगा कि बहुत बड़े एरिया में एक सामाजिक परंपरा है, उसमें वो जातिगत आप कह सकते हैं, और उसमें भी एक माइन्यूट लेवल पे, माइक्रो लेवल पे भी बहुत बड़ा एरिया है, वो ये मानता है कि हम सैगोत्र विवाह को मान्यता नहीं देते। यहाँ पे बैठे हैं काफी सारे, उनमें भी उनको भी ये होगा कि वो सैगोत्र जो शादी है अपने गोत्र में शादी नहीं करते, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है कि जिसमें ये निषेध हो, और ये बहुत मांग उठ चुकी है, लेकिन ना तो हरियाणा सरकार ने इस पे कोई पहल की, ना भारत सरकार में। और यहाँ तक कि कुछ जो जातियां हैं उसमें तो ये है कि सिर्फ अपना गोत्र ही नहीं, अपनी माँ का भी गोत्र, अपनी दादी का गोत्र भी अवॉइड किया जाता है। अमित जी, देश के अलग अलग कोनों में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं सर, देश के अलग अलग कोनों में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। उत्तराखंड में एक जाति ऐसी भी है जहां पर ये विभिन्नता है सर, वो अपने आप को पांडवों का वंशज कहते हैं, और 5 भाई मिलकर एक पत्नी से विवाह करते हैं, ये भी वहां पर प्रावधान है, उनको स्पेशल प्रोविजंस के तहत दिया गया है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर इस तरह की परंपरा है जहां पर लड़की मायके नहीं जाती, लड़का घर आकर रहता है। अब मामला मैरिज वेलफेयर का नहीं है, मामला सुधार का नहीं है, स्पेसिफिकली कानून पर बात कर रहे हैं। वो कानून जो ये कहता है कि भाई छल फरेब से आप धर्म बदलकर शादी किसी के साथ करते हैं तो ये अपराध है। अब आप जो बात कह रहे हैं मैं डिनाई नहीं कर रहा उसे, वो भी एक बहस का मुद्दा है। हम किसी और दिन इस बात पर बहस कर लेंगे कि इसमें लूपहोल्स कहां-कहां हैं। वो एक बहस का मुद्दा क्यों नहीं? अगर शादी की बात चलिए, शादी के कारण अगर ये कानून बनाया गया तो क्यों ना इस पे कानून बनाया जाए? भाई आप स्पेसिफिक कर दो कि उस जाति के लिए कर दो, शादी के कारण कानून नहीं है जी। अपनी आइडेंटिटी को छिपाकर जबरन शादी करना और फिर धर्मांतरण करवाना, चाहे कोई भी धर्म का हो, इसको लेकर कानून है। ठीक है सर, मैं आता हूं सबके जवाब बहुत सारे इकट्ठे हो रहे हैं। एक बार कुलभूषण जी के पास जाऊं, फिर राहुल साहब आपके पास आऊंगा। कुलभूषण जी, मैं तो बड़े भाई हैं नेहरा जी, या तो नेहरा जी जो बता रहे हैं सीधा सीधा बिल्कुल स्पष्ट है कानून जो बना है कि किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति को झूठ बोलता है या उसका धर्मांतरण कराता है कि उसके लिए कानून बना है। यहां पर कोई जाति छिपाकर या कोई सैगोत्र का विवाद नहीं है, ये सीधा सीधा कोई भी हो चाहे उसके अंदर। और जब हम, अगर मुस्लिम पक्ष है हमारा, वो मुस्लिम पक्ष अपने आप को मुस्लिम बता के विवाह कर रहा है तो कौन उनको रोक रहा है, आप बताइए। और अगर कोई हिंदू अपने आप को हिंदू बताकर किसी मुस्लिम से विवाह कर रहा है तो उसे कौन रोक रहा है? ऐसा तो कोई कानून बना ही नहीं है। फंडामेंटल राइट है तो हमारा। यहां पर जो कानून बना है वो इसलिए बना है कि जो धर्मांतरण है, पैसे से, लालच से, दबाव से, झूठ बोलकर, फरेब के साथ अगर कोई भी व्यक्ति विवाह करता है
तो उसके लिए कानून बना है, बिल्कुल स्पष्ट कानून है ये तो ये तो सबके हित में है। ये मुस्लिम पक्ष के हित में भी है, ये हिंदू पक्ष के हित में भी है, क्योंकि जब कोई इस प्रकार की घटना को अंजाम देगा तो दोनों परिजन, दोनों समुदाय से पीड़ित रहेंगे, कोई एक समुदाय से पीड़ित नहीं रहेगा। कानून के दायरे में तो दोनों पक्षी आ जाएंगे उसके अंदर, चाहे वो आरोपी हो चाहे प्रत्यारोपी हो। तो ये कानून तो बड़ा अच्छा कानून बना है। और जो भी व्यक्ति, मैंने कहा ना, जो भी व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करेगा तो वो कानून की गिरफ्त में होगा। तो कानून बनना एक अच्छी बात है, इसका हमें स्वागत करना चाहिए। और मैं तो अमित नेहरा जी से, मेरे बड़े भाई हैं, मैं तो उनसे भी बड़ा आग्रह करूंगा कि इस प्रकार के जो कानून जो बना है, जिसकी बरसों पुरानी मांग रही है हरियाणा प्रांत के लोगों की, क्योंकि पीड़ित बहुत लोग हैं इससे, और क्योंकि मैं न्यायालय परिसर में भी देखता हूं कि इस प्रकार के अनेक जो मुकदमे हैं वो इसी बात के हैं कि झूठ बोलकर धर्मांतरण कराया, गलत बताया और फिर विवाह कर लिया। तो मेरा तो निवेदन यही है, और मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और कि उन्होंने जो है इस कानून को बनाने का साहस किया है। ठीक है, विदु जी के पास आता हूं। विदु जी, देखिए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस बारे में हम अपोलोजेटिक क्यों होंगे। ये एक सच्चाई है, धर्मांतरण इस समय सच्चाई है, और धर्मांतरण एक विषाद है जो समाज को खोखला कर रहा है। हम इस बारे में बिल्कुल भी अपोलोजेटिक नहीं है। लेट अस नेम द पीपल जो कर रहे हैं, ये जो काम कर रहे हैं। एक सेक्शन है जो एजेंडा मैरिजेस करवा रहा है, छल से, लोभ लालच से, किस प्रकार विदेश भेजने का लालच देकर, पैसे देकर। देखिए, जो लोग यहां पर बैठकर छद्म बातें कर रहे हैं, सीढ़ियों बातें कर रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी की बात नहीं हो रही, विकास की बात नहीं हो रही, बेरोजगारी और विकास इस कानून से किसी प्रकार से घटता या बढ़ता नहीं है। देखिए, कराची के अंदर तो खूब विकास करवाया था ना, लाहौर के अंदर तो खूब विकास करवाया था, शिक्षा के बड़े बड़े संस्थान थे। आज कराची और लाहौर कहां पर है? ये एक डेमोग्राफिक चेंज करने का विषय है, ये विषय है भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़े होने का। मतलब आप मान रही हैं इंटेंशनली हो रहा है? इस बारे में कतई अपोलोजेटिक होने की बात नहीं है, ये बिल्कुल इंटेंशनली हो रहा है, और ये एक एजेंडा के तहत हो रहा है। कौन कर रहा है? एजेंडा के बारे में जो लोग चाहते हैं कि हम सो जाएं, हम कंबल डालकर आप अगर इतना बता रहे तो ये बताइए कौन कर रहा है? कुछ ताकतें कर रही हैं, इसमें लगी हुई हैं। कुछ ताकतें जैसे क्या सर? स्पेसिफिकली, टू बी वेरी स्पेसिफिक। मैं बता रहा हूं ना जी, इसमें भारत विरोधी, मैं बड़ी स्पेसिफिकली आपको बता रहा हूं कि दुनिया भर में भारत विरोधी ताकतें जहां जहां पर हैं, वो चाहती हैं कि यहां पर डेमोग्राफिक चेंज किया जाए। हम एक बार विभाजन की विभीषिका झेल चुके हैं, हम देख चुके हैं किस प्रकार डेमोग्राफिक चेंज करके किस प्रकार वन नेशन मानने से इनकार कर दिया था। और केशव जी, आपके सामने मैं बताना चाहता हूं, देखिए, अगर कोई ये फायदा उठाना चाहता है कि एक सुप्त समाज जो है, जो देर से जागता है, अगर वो ये समझते हैं कि एक सुप्त समाज अगर जल्दी से जागता नहीं है, तो ये भी बता दूं कि जागने के बाद वो जल्दी से सोता भी नहीं है। ये समाज जागृत हुआ है, समाज की तरफ से इसे एक बड़े पर्सपेक्टिव में लेकर जा रहे हैं कि वो समाज उस तब तक नहीं सोता। आप गजवाए हिंद वाली थ्योरी बता रहे हैं मुझे? बिल्कुल मैं भारत की परंपरा की बात कर रहा हूं केशव जी, अगर आप मुझे सुने तो मैं भारत की परंपरा की बात कर रहा हूं। इसमें कोई धर्म और मजहब की बात नहीं है, मैं उस परंपरा की बात कर रहा हूं जिसका नाम हिंदू परंपरा है। वो मजहब और धर्म से नहीं बंधी हुई है, उसका एक व्यापक नाम है। मैं पूछना चाहता हूं, हमारी एक परंपरा रही है, गोपाल राम के नाम से कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर नरसंहार किया? कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी? भूभाग नहीं, शत मानव का हृदय जीतना मेरा निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। यह जो हिंदुस्तान का परिचय है, जो भारतवासियों का परिचय है, वो परिचय किसी मजहब या धर्म से बंधा हुआ नहीं है। हिंदू को धर्म मानना किसी धर्म तो है, किसी मजहब या पंथ मानना बिल्कुल गलत है। मतलब आप ये मैं खाली जी से जवाब लेता हूं इस बात का। आप ये कह रहे हैं, आप एक बहुत बड़ी बात उठा रहे हैं विदु जी, आपका कहना है कि इंटेंशनली हो रहा है, जिसका मुद्दा डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए। खालिद भाई, देखिए, एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक है। जैसे आपने भी बताया, आपने जो आंकड़े पेश किए सरकारी आंकड़े थे नहीं, आपने एक मीडिया की खबरों को आंकड़ा बना के पेश कर दिया। आप बीजेपी के प्रवक्ता बोले, उन्होंने सीधा ही कह दिया कि इंटरनेशनली होता है, ये इस तरह से हो रहा है। आपको बता रहा हूँ, ये चीजें कब आई इस देश के अंदर? ये चीजें 2013 के बाद इस देश के अंदर आई है। ऐसा लोगों को एहसास कराया जा रहा है कि अगर इस देश के अंदर भाजपा और आरएसएस नहीं रहेगी तो ये देश 13 के बाद नहीं आई है। सुनिए, औरंगजेब भक्तों को
एक बार मैं सुनता हूँ, विदु जी एक बार सुन रहे हैं उनको, पहले सुन लेते हैं फिर आता हूँ। हाँ बोलिए। बोलिए। मतलब ऐसा लोगों को ऐसा एहसास कराया जा रहा है कि अगर भाजपा नहीं रहेगी तो पूरा का पूरा देश धर्म परिवर्तन कर लेगा, जबकि उनको पता नहीं है कि भाजपा के आने से पहले तक ये देश भी 70 सालों की आजादी दे चुका है। इसमें ऐसी चीजें कुछ हुई नहीं, बल्कि हमने तो यहाँ तक किया कि पाकिस्तान को तोड़ के दो टुकड़े बना दिए कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन ऐसा सब कराया जा रहा है कि अगर इस देश के अंदर भाजपा नहीं रहेगी, देश के अंदर आरएसएस का सिस्टम नहीं रहा, तो ये देश एक तरह से पूरा धर्म परिवर्तन कर लेगा और यहाँ पे इस्लामिक कानून लागू हो जाएगा। ये जो चीज है और इसकी जो तारीख है, अभी जो चीज है, इसको विवाद को क्यों छेड़ा जा रहा है? आपको पता है क्या हिंदुस्तान का विभाजन नहीं हुआ था? मुझे बताइए, क्या हिंदुस्तान का विभाजन नहीं हुआ था? भूल चुका है हिंदुस्तान के विभाजन को। इसकी टाइमिंग देखिए तो भाई, इसकी टाइमिंग देखिए कि 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। क्या हम हिंदुस्तान के विभाजन को नकार चुके हैं क्या? सर उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, पहले ही बन चुका है कानून वहां पर। खालिद भाई टाइमिंग तो आप अपने विपक्षी नजरिए से देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही आपको। भाई उत्तर प्रदेश में कानून बन चुका है। केशव जी मैं कुछ आप भी तो अखबार की कटिंग को दावे खास प्रेस करें तो मेरी बात की कोई शिकायत नहीं मेरे भाई आपसे। केशव जी आता हूं सर, आप उनके एजेंडे सामने का समझता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये देश इस एजेंडे से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। अरे सर संविधान से ही चल रहा है देश। खालिद भाई सुनिए, मैं 2-4 सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, मैं आपकी बात को ठीक मान लूंगा। सुनिए तो सही, मैं ठीक मान लूंगा। मैं केशव जी 1-2 सवाल पूछ रहा हूँ। मैं आपकी सुनने थोड़ी बैठा ना सुन, मैं आपकी सुनूंगा सर। आपको सुनने के लिए तो यहाँ बुलाया है खालिद भाई, आपकी सुनने के लिए तो हमने बुलाया है, लेकिन सवाल तो सुन लीजिए, जवाब सवालों का ही तो देंगे ना सर। अरे खालिद भाई सुन भी लो किसी को। कुलभूषण जी बोलिए अपनी बात। आप तो सब एक तरह की घटना करा देंगे तो कौन सुनेगा आपकी बात को? अरे खालिद भाई सब सुन रहे हैं, भाई सुन लो किसी की बात को, सुन तो लो आप इतने क्यों इतने। और ये देश इतना भी कमजोर नहीं कि आपको एजेंडा चला देंगे, देश को गुमराह कर देंगे। अगर इस देश और प्रदेश को खालिद भाई 2024 के चुनाव में भाषण देना। खालिद भाई सुनिए, मतलब ये जो आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं ना, इसका कोई स्पेस नहीं है। पहली बात, आता हूं सर, मैं आता हूं केशव जी आता हूं। खालिद भाई 2-4 सवाल है मेरे आपसे। आप 2014 का आपने जिक्र कर दिया तो मैं 2-4 सवाल आपसे पूछ लेता हूं। अरबाज खान जी की पत्नी का नाम आप बताइए मुझे। अरबाज खान की पत्नी का नाम नहीं पता हमें। मलाइका अरोड़ा। सुनिए तो सही, अरे सर अरे सुनिए तो सही भाई, सुनिए तो सही, अरे सुनिए तो सही सर, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, खालिद भाई सुनिए तो सही। अब आप सुनेंगे नहीं, मैं जब भी फैक्ट्स की बात करता हूँ आप मुझे टोकने लग जाते हैं। मैं खालिद भाई, मैं आपको पूरी 5 मिनट दूंगा बोलने के लिए, मैं आपको पूरी 5 मिनट दूंगा बोलने के लिए, अगर आपने मेरे सवालों को सुन लिया तो। बड़ी मर्जी से अपनी लड़कियों की शादी की है, उनको बताइए। किसी को दिक्कत नहीं है अगर मर्जी से हो रही है तो, किसी को भी दिक्कत नहीं है। और मैं मर्जी के नाम ही गिनवा रहा हूं, जबरदस्ती के नाम नहीं गिनवा रहा हूं आपको। आमिर खान की पत्नी, सैफ अली खान की पत्नी, इरफान खान की पत्नी, फरदीन खान की पत्नी, सोहेल खान की पत्नी, सब हिंदू हैं। किसी ने शिकायत नहीं की, किसी को दिक्कत नहीं है। दिक्कत उस बात से है जब ये बात कही जाती है कि हमें फंसाया गया है। आप 2 बातों को मिक्स कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए। केशव भाई आप 2 बातों को मिक्स कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए। मैं कुलभूषण जी के पास आ रहा हूं, फिर हाजी साहब के पास आऊंगा ना। खालिद भाई ना, ये अपने पॉलिटिकल एजेंडा में चलाइए, यहाँ पर अपने पॉलिटिकल एजेंडा में चलाइए यहाँ पर प्लीज। ना मैं नहीं चलाने दूंगा सर। जबरदस्ती से दिक्कत है। अगर लव मैरिज हो रही है, इंटर रिलीजियस हो रही है, दोनों की सहमति से हो रही है, पारदर्शी हो रही है, तो दिक्कत नहीं है किसी को भी। कुलभूषण जी की बात इसमें छोड़ने वाली चीजें हैं कांग्रेस के पास। आप जो एजेंडा चलाते हैं इनका जवाब देना। अरे मुझे बंद कराओ, ये भोंक रहे हैं। ठीक है खालिद जी, ठीक है बंद कराओ, ठीक है आप बोलिए। तो अगर चुनाव होता है और आप उसको क्या करते हैं, अरे इनका भोंकना बंद कराइए आप केशव जी। ठीक है खालिद जी सुन लेते हैं। कुलभूषण जी रखिए अपनी बात। ठीक है खालिद भाई, कुलभूषण जी रखिए। अरे भोंकना बंद कीजिए आप किसी की सुनना नहीं चाहते हैं। ठीक है खालिद जी, ठीक है सुनते हैं। कुलभूषण जी रखिए अपनी बात संयम के साथ। ठीक है खालिद जी, कुलभूषण जी रखिए अपनी बात। ठीक है खालिद जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास वापस। कुलभूषण जी रखिए अपनी बात, फिर मैं हाजी साहब के पास आ रहा हूँ। ये बकवास नहीं सुनेंगे बिल्कुल भी। खालिद मोहम्मद ये बकवास नहीं सुनेंगे ना। विदु जी थोड़ा सा संयम के साथ। विदु जी नहीं, विदु जी मेरा आप दोनों से निवेदन है, इस तरह से नहीं सर। ना विदु जी नहीं, खालिद चलका जी, खालिद जी मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आप मुझे कहिए कि खालिद मैं ये बिल्कुल नहीं सुनूंगा। हम अपोलोजेटिक नहीं है।
औरंगजेब ने गुलाब का फूल सर लेकर धर्मांतरण नहीं ये करवाया। रिलीजियस कन्फ्लिक्ट का मुद्दा नहीं है, आपको ये धार्मिक द्वंद्व का मुद्दा नहीं है, धर्मांतरण नहीं करवाया। ये जबरन धर्मांतरण का मुद्दा है। प्लीज, ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है सर, ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है खालिद सर, ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। सुनने वाले दर्शक दूसरी धारणा बना बैठेंगे सर। खालिद भाई विदु जी, खालिद भाई विदु जी, ये सर बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, सुनने वाले दूसरी धारणा बना बैठेंगे। ठीक है, मैं कुलभूषण जी के पास आ रहा हूं, फिर मैं हाजी साहब के पास आऊंगा। प्लीज कुलभूषण जी रखिए अपनी बात जल्दी से। ठीक है कुलभूषण जी बोलिए। देखो, शहजाद भाई बैठे हुए हैं, इन्होंने बड़े धैर्य से अपनी बात को रखा है। इनको अगर इस कानून से कोई भी इसमें क्वारी है तो ये आराम से बैठकर सुन रहे हैं और उस बात को रख रहे हैं। तो मैं ये जो खालिद नाम के व्यक्तित्व यहाँ पर बैठे हैं, ये सुनने का तो काम ही नहीं कर रहे हैं। भाई, जब आप ये कानून बना है और ये कानून सबके हित में है, इसके अंदर कोई इस प्रकार की बात नहीं है कि कोई जबरदस्ती आप पर थोपा जा रहा है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो हिंदू चाहे वो मुस्लिम। मेरे भाई, मुझे कानून से एतराज नहीं है, आप इसकी टाइमिंग देखिए। आप रात देखो, अब ये देखो, आप इसको समझिए ना, अब आप इसको समझिए तो। कौन सी टाइमिंग है? अरे सुनो खालिद, इसके लिए कौन सी अरे टाइमिंग खालिद मियां चाहिए? सुन तो लो। इसके लिए सही टाइमिंग कौन सी होगी? अब देखो, आप ये दिक्कत सबसे खालिद बड़ी जी, मैं आपके पास दोबारा आ जाऊंगा, उनका सवाल ले लेते हैं, मैं आपके पास आऊंगा सीधे फिर। कुलभूषण जी, मैं खालिद भाई आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आपने बहुत सारी बातें रखी हैं। आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि इस कानून से किस मुस्लिम को क्या दिक्कत है, आप ये बताएं बस। ये इस बात का विषय आज जो बैठ हमारा जो विषय है वो ये है। ठीक है, सीधा सवाल है खालिद जी और सीधा जवाब देना है। इसका सीधा जवाब दीजिए आप। अब मैं हाँ, सीधा जवाब दीजिए भाई, आपको इस कानून से क्या दिक्कत है और किस मुस्लिम भाई को दिक्कत है वो बताएं आप। कानून से कोई दिक्कत नहीं है। इस देश के अंदर कानून बने हैं, बनते हैं, बनते रहेंगे। लेकिन अभी केशव भाई ने भी कुछ आंकड़े पेश किए जो सरकार के आंकड़े ना होकर वो कागजों के आंकड़े थे, उसको केशव भाई ने सब साबित करने की कोशिश की। उसके अलावा वो सच है, मैं कोशिश नहीं कर रहा, वो सच ही है। सुनो तो, ये सच्चाई है, इसको रोज झेल रहे हैं हम लोग। अरे सुनो, हम रोज झेल रहे हैं इसको। ये कैसे फर्जी आंकड़े हैं? हम इसको रोज झेल रहे हैं। हमारे समाज में ये विषाद के रूप में, जहर के रूप में फैला हुआ है। खालिद भाई, ये बच्चों वाली टेक्निक होती है, ये 4 साल पहले इस्तेमाल की जाती थी जब एंकर को बोलते थे भाजपा का कांग्रेस का। सर क्या बच्चों वाली टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं आप? अब मैं सवाल पूछ रहा हूँ तो बुरा लग रहा है सर आपको। आप इतना बताइए कि किस मुस्लिम भाई को इस कानून से दिक्कत होगी है। आप मुद्दा घुमा रहे हैं बड़ी शान पत्ती के साथ और लोग देख भी रहे हैं इस बात को। आपसे सीधा सवाल पूछा है और आप कभी इधर टॉस कर रहे हैं, कभी उधर टॉस कर रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि आप सब लोग मिलकर किस तरह से एक एजेंडा चला रहे हैं। मुझे तो पूरे दिन देखते हैं लोग, मुझे तो सर पूरे दिन देखते हैं, मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे पूरे दिन देखते हैं लोग, आप अपना देखिए। खालिद भाई, सीधा सवाल था, कुलभूषण जी ने सीधा सवाल पूछा है किस मुस्लिम भाई को क्या परेशानी है, आप जवाब देंगे इस बात का? भाई आप सीधा सवाल पूछा है किस मुस्लिम भाई को क्या परेशानी है, आप जवाब देंगे? हमें आप समझा दीजिए, बताइए। मैंने ये नहीं कहा कि हमको कोई परेशानी है। आप कानून देखिए, फिर बहस ही किस लिए भाई? कानून के पीछे जो आपकी जो मंशा है, जो आप दिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, हमारा सवाल उस पर है। आपको पीछे आगे सब स्पष्ट है। आपको बताना चाहेंगे ये धर्मांतरण का खेल बंद होगा, ये नहीं चल सकता इस प्रकार से। आपके एजेंडा खत्म होगा। आप भारत ठीक है, मैं हाजी साहब के पास आ रहा हूँ। ठीक है सर, मैं हाजी साहब के पास आ रहा हूँ। हाजी शहजाद खान जी, क्या वाकई बात ऐसी है कि जो कानून में लिखा हुआ है उस बात से कम परेशानी है और जो नहीं लिखा हुआ है उस बात से ज्यादा परेशानी है, जैसा कि खालिद भाई कह रहे हैं? नहीं, खालिद भाई क्या कह रहे हैं, दरअसल क्या है कि ये आप बीती है, आप देख रहे हैं कि आज के टाइम में क्या हो रहा है कि कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। ये आप भी जानते हैं, भली भांति जानते हैं। गुड़गावा नमूना है इस बात का। दूसरी बात यह है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये धर्मांतरण जो है, धर्मांतरण तो ये मैरिज एक्ट में आता ही नहीं है। अभी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है कि मैरिज एक्ट में धर्मांतरण का कोई मतलब ही नहीं है, उसने रिजेक्ट कर दिया है। जब सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश आएगा तब देखी जाएगी। तीसरी बात यह है कि 5 राज्यों के अंदर इस टाइम इलेक्शन है, क्या उस बात को लोगों का जो मुद्दा है महंगाई का है, बेरोजगारी का है, उससे गुमराह करने के लिए इस मुद्दे को लाया गया है?
मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही। तीसरी बात ये केशव जी, एक मिनट, केशव जी एक मिनट, दूसरी बात, तीसरी बात ये है जिन लोगों ने ये काम पहले कर लिया है वो किस श्रेणी में आएंगे? नहीं, इनसे कराची और लाहौर का तो जवाब आप ये बताइए वो किस श्रेणी में आएंगे? वहां पर तो खूब आज आप कानून बना रहे हैं जो कानून पहले बना हुआ है, जो लोग पहले हेराफेरी करते थे, झूठ बोलते थे, लालच में काम करते थे, क्या उनको सजा नहीं मिलती थी? आप अगर पहले कानून बना हुआ है तो आप मुझे उसका नाम बता दीजिए, मैं मान लूंगा। पहले कानून नहीं है, सरकारें पागल थोड़ी ना सर, सारा आज से पहले जो लोग झूठ बोलते थे पैसे की जोर पे या जबरदस्ती करते हैं, क्या वो जेल में नहीं है? क्या उनको सजा नहीं मिली है? वो और ये अलग अलग चीजें हैं। आप समझो मेरी वो बात, और ये अलग अलग चीजें हैं। तो ये धर्मांतरण जो है ना, मैरिज एक्ट में ये धर्मांतरण नहीं आता है। तीसरी चीज और नहीं सर, चौथी सबसे दो बड़ी अलग केशव अलग- जी, भाई, आपको ये आप बात ठीक है। समझनी पड़ेगी। हाजी साहब, अरे हाजी साहब, आपको ये बात समझनी पड़ेगी एक मिनट कि हिंदू लॉ जो है ना वो अलग कुछ और कहता है, शरीयत कुछ और कहती है, और जनरल जो है वो 3 महीने का टाइम देता है अगर कोई जबरदस्ती शादी करवाता है तो उसके लिए कानून बना हुआ है। इस टाइम ये बात करने की जरूरत ही नहीं थी। ये तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें गुमराह करने के लिए हिंदुस्तान अगर चलेगा तो संविधान से चलेगा, हिंदुस्तान अगर चलेगा तो कानून से चलेगा। भटकेंगे, लोगों को मुद्दे से भटकाने के लिए काम किया जा रहा है। मुझे तो सिर्फ ये समझ में आ रहा है। एक मिनट, चलो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। अभी खालिद जी ने भी कहा, आप भी कह रहे हो कि चुनाव के 5 राज्यों में चुनाव है, बेरोजगारी है, महंगाई है। अरे तो क्या ये बेरोजगारी और महंगाई मुस्लिमों के ऊपर ही है? हिंदुओं पे भी तो है। आज जरूरत देखेंगे अपने आप। आज जरूरत थी किसान के मुद्दे पर बात करने की। विषय ये है, आज जरूरत थी युवाओं के मुद्दे पर बात करनी थी। आज जरूरत है शिक्षा में बात करने की। 2024 में करना बात, नहीं, आज ये जरूरत है जो पब्लिक को जरूरत है। सरकार वो काम क्यों नहीं करती? सरकार सिर्फ वही काम जो करती है जो गुमराह करने वाली बात कानून बनाया है। असली मुद्दों से भटक जाए, असली मुद्दों से भटकाने वाली बात है ये। तो ये 2024 में आप खूब बताना लोगों को। आप क्यों ये असली मुद्दा है, ये नकली मुद्दा नहीं है। ये तो बहुत हाजी साहब, ये नकली मुद्दा नहीं है, ये असली मुद्दा है। ये जो है ना पहले अगर कोई किसी के साथ में बदतमीजी करता है, हेराफेरी करता है, ताकत दिखाता है, उसके लिए पहले कानून है और हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कानून के इस कानून से पहले जो जरूरी काम थे वो होने चाहिए थे। शहजाद भाई ने कह दिया है, स्वागत करते हैं, आगे बढ़ो। ठीक है, नहीं, मैं तो स्वागत करता हूँ। गलत बात ये जरूरी काम है, ये गैर जरूरी काम नहीं है। गलत बात का स्वागत करके हाजी साहब देखिए, अब कंफ्यूजन, आप लोगों ने इतना सारा थ्योरीज अपनी दे दी हैं कि पहले से कानून है, कोई कानून नहीं है। अब मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं ताकि हमारा दर्शक आसानी से समझ पाए। मान लीजिए मैं मुसलमान हूं एक, और मैं अपना नाम हिंदू रखता हूं, हाथ पर कलावा पहनता हूं, किसी एक हिंदू लड़की से शादी कर लेता हूं, उसको ब्याह कर अपने घर ले आता हूं। अभी वो यही मानकर बैठी है कि मैं हिंदू हूं, हिंदू रीति रिवाज से मैंने पूरी शादी की है। मैं उसको 2 महीने के बाद ये बताता हूं कि भाई मेरा नाम फला है और मैं हिंदू नहीं हूं। अब मेरे को कौन सी धारा है संविधान किसी की जो मुझे रोकेगी? यही तो शहजाद भाई कानून बना है। कौन सी धारा जो मुझे रोकेगी? कौन सा कानून है? आप मुझे बताइए, मैं डिबेट यहीं खत्म कर दूंगा, सरकार के खिलाफ बोलूंगा। आप बताइए ना मुझे। हाजी साहब, मैं जवाब ले रहा हूं सर। हाजी साहब बताइए। मैं कह रहा हूं उसके लिए पहले ही कानून है। कौन सा कानून है साहब? बहुत नहीं है कानून जो हेराफेरी मैं ऑन एयर आपको बात बोल रहा हूं, सबूतों के आधार पर बोल रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। कोई कानून नहीं है इस तरह का। देखिए, इसलिए कानून बनाए जा रहे हैं। अभी आपसे कहा क्या था, आज इसकी कानून की जरूरत नहीं थी। जिस चीजों की जरूरत थी वो सरकार को सोचना चाहिए था, वो चीजें लेके आनी चाहिए थी जिससे पब्लिक को और जनहित में क्या क्राइम जनहित नहीं है? ये भी तो एक समस्या। क्या क्राइम जनहित नहीं है? बताइए। इससे पहले जिन लोगों ने झूठ बोला है कि मैं हिंदू होके अरे भाई हाजी साहब, वो लड़की जो घर की रही ना घाट की रही, वो जेल के अंदर नहीं। वो लड़की जो घर की रही ना घाट की रही, घर जाएगी तो घर वाले नहीं एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ वो रह नहीं सकती। क्या ये क्राइम नहीं है? ये नहीं कह रहे क्या नाम, अगर नए सिरे से आप कानून लेकर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी कुछ चीज जरूरी है जो पहले आनी चाहिए। जरूरी है, मैं कब बात कर रहा हूँ, मैं रोज बहस करता हूँ। मेरी बहस का मुद्दा आज ये है तो मैं तो उठाऊंगा। 750 लोग मर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं 750 लोग। किसानों का मुद्दा सबसे पहले था। आज विषय क्या है? आप उस मुद्दे को भटकाने के लिए, बेरोजगारी का मुद्दा भटकाने के लिए, विकास का मुद्दा भटकाने के लिए, बेरोजगारी और विकास के ऊपर विदुर रावत जी बैठे, खालिद भाई भी मेरी बात का समर्थन करेंगे। मैंने सवाल किया है कि सरकार से किया सर, लोग उन मुद्दों को ना पूछे, इसलिए ये मुद्दा ना। हाजी साहब आप डिफेंडिव हो रहे हैं, इसका मतलब नहीं हो रहे हैं सर। आप मेरे सीधे सवाल का जवाब नहीं, आप अपनी थ्योरी में दर्शक कौन जा रहे हैं? केशव जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह दूं और कर दूं, जो हिंदुत्व की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। सर देश कानून से चलता है सर ना।
नहीं, हम कह दें देश कानून से चलता है बिल्कुल कह दें हम, जो बिल्कुल कानून स्पष्ट की कह बात दें। करेगा वो देश पर अगर राज हमारे साथ करेगा। अन्याय होगा, जो कानून की बात अगर करेगा वो हमारे देश साथ पर राज अन्याय करेगा। होगा, कानून की बात हम अन्याय को स्वीकार नहीं करेंगे। ना सर, ऐसा नहीं। हमारा सीधा ना कानून की अगर ये बात, लोग इस बात कानून की बात करते सर, हैं, बहुत कानून ऐसे की सुन रहे हैं हम इनकी बात बात, कानून की बात होती नहीं, है। हम कानून की बात को जो मानने को तैयार इस नहीं है देश लोग। का नागरिक है उसका ये पहला लोग धर्म कानून की ग्रंथ इस बात को देश का मानने को संविधान तैयार है नहीं है, सर। तो आप बताइए क्या करें हम? इस देश का संविधान सबसे पहला धर्म ग्रंथ है हर नागरिक का। उसके बाद गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब और बाइबल अब आती ये है। कानून बनाया तो इस पर भी कह रहे हैं हम ये नहीं मान रहे, तो क्या कहें आप बताओ? अरविंद जी के पास आ रहा हूं मैं अब। अरविंद जी, विदु जी फिर आऊंगा आपके पास, फिर खालिद जी आपके पास आऊंगा। हाँ। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, ये हिंदुस्तान जो है वो किसी भी धर्म के हिसाब से नहीं चलेगा। ये देश अगर चलेगा तो संविधान के हिसाब से चलेगा। पहली बात, ये किसी का व्यक्तिगत विचार हो सकता है, वो अपने विचारों को अपने तक रखे। दूसरी बात, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये जो कानून आया है वो कोई भी भाई ये ना समझे कि किसी धर्म के पक्ष में या किसी धर्म के विपक्ष में उसके खिलाफ है। इसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इस कानून का उन व्यक्तियों से या उन समूह से लेना देना है जो इस तरह के धर्मांतरण जैसे काम, गलत काम कर रहे हैं। ये एक अनैतिक काम है, ये गैर कानूनी काम है, गैर संवैधानिक काम है। तो ऐसे काम करने वाले व्यक्ति अपराधी हैं और अपराधियों को सजा देना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना ये सरकार का काम है। और इसके लिए हम सभी को एक मत होकर इस फैसले को स्वीकारना चाहिए। इससे ज्यादा ये फैसला कुछ नहीं है। ये जो कानून है ये सिर्फ उन अपराधियों के खिलाफ है जो इस तरह के काम में संलिप्त है, और इससे ज्यादा इसे नहीं खींचना चाहिए। यहाँ बैठे सभी व्यक्ति बुद्धिजीवी हैं, चाहे वो किसी भी समाज से हो। मेरा उन सबसे यही निवेदन है कि इस विषय को सिर्फ इतना ही रहने दें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है सर। क्योंकि हम सभी अपने अपने समाज को लीड करते हैं, ठीक है हम सर। अपने समाज के अग्रणी चेहरे हैं, हम इसे दूसरी ओर ना ले जाएं तो ठीक है सर, समय की कमी है, फाइनल कमेंट लूंगा सर केवल 20-20 सेकंड के लिए। खालिद जी, सबसे पहले मैं आप ही पे पास आ रहा हूं, संक्षिप्त में बात रखिएगा और जल्दी से रखिएगा। खालिद जी। केशव भाई, हरियाणा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। उन लोगों को यूं लग रहा होगा कि हरियाणा में बजट सत्र शुरू होगा तो हरियाणा को कुछ चीजें अच्छी होंगी, कुछ महंगाई घटेगी, लेकिन क्या किया है भाजपा ने? ऊपर से 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है जिसमें दो राज्य हरियाणा के कटे हुए हैं। तो ऐसा करते हैं कि धर्मानंद का एक फुटबॉल कर देते हैं और उससे वो फायदा लेना चाह रहे हैं। मैं समझता हूँ कानून बनाइए, आप बनाते रहिए, ठीक है, लेकिन आपकी टाइमिंग और आपकी सोच ठीक है, ये बिल्कुल इस कुलभूषण जी, प्रदेश के लोगों के खिलाफ है। कुलभूषण जी, इस एजेंडे को ठीक है सर। कुलभूषण जी, जल्दी से अपनी बात रखिए। मैं खालिद भाई की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। ये सारे विषय रखें, लेकिन जो ये कानून बना है इस पर ये अपनी मोहर लगाएं कि हाँ वाकई में ये कानून जो है किसी मुस्लिम के खिलाफ नहीं है। ठीक है, ये जो कानून बना है इसका स्वागत करना चाहिए। ठीक है हाजी साहब, फाइनल कमेंट जल्दी से। नहीं, दरअसल बात यही है कि धर्मांतरण के आड़ में जो ना आप जो ना किसी जाति विशेष को टारगेट करने के लिए ये लेकर आ रहे हैं, इसके ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अमित नेहरा जी, जल्दी से फाइनल कमेंट। हाँ, मेरा तो ये कहना है, अगर ठीक है सरकार की अगर मंशा साफ है, अगर धोखाधड़ी से कोई शादी करता है तो उसका ये उपचार है, तो मुझे ये लगता है कि इसमें सभी धर्मों की और जातियों की भी होनी चाहिए थी। ठीक है। अभी कुलभूषण भाई ने एक बात कही कि यहाँ पे बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि हिंदू धर्म में भी धोखे से शादियां होती हैं। बहुत सारे ठीक है, वो साफ हो गया सर, सभी के लिए एक जैसा है, उनकी बेटियों वो के साफ साथ हो गया, धोखे सभी से के लिए शादी एक कर ली है। अरविंद जी, अरविंद जी, नहीं, सभी के लिए नहीं है, उसी धर्म में, उसमें धर्मांतरण नहीं है। आप समझ रही है उस बात को? हाँ। तो उसके लिए अगर इस तरह का उपचार आ जाता सभी के लिए तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। ठीक है लेकिन सर, अरविंद जी जल्दी से, समय बहुत कम है। अरविंद जी जल्दी से। केशव जी, ये कानून है और इसे कानून को कानून के एंगल से ही देखना चाहिए। ठीक है, कानून के एंगल से देखना चाहिए। ठीक है सर, गलत है उसे ठीक करना चाहिए। विदु जी। देखिए, ये कानून किसी को टारगेट नहीं कर रहा है, किसी को विक्टिमाइज नहीं कर रहा है। ये कानून देश के लिए है और ये असंख्य जिस प्रकार से पीड़ित लोग होते हैं, जिस प्रकार से पीड़ित बहनें, माताएं हमने देखी है, बच्चियां देखी हैं हमने, किस प्रकार से उनको धोखा दिया जाता है, उस धोखे के विरुद्ध है। हम विभाजन की विभीषिका झेल चुके हैं। जो लोग आज रोजगार और विकास जिनको आज इस संदर्भ में याद आ रहा है, उनको बता दूं, कराची और लाहौर में बहुत विकास किया था, लेकिन विभाजन की विभीषिका हमें झेलनी पड़ी। हम और विभाजन नहीं झेल सकते इस देश का, इस देश के और टुकड़े नहीं दे सकते और देश विरोधी ताकतों को रोकना पड़ेगा। ठीक है सर, इस प्रकार से समाज के अंदर सौहार्द बिगाड़ने का जो काम ठीक है सर,
बहुत धन्यवाद आप सभी का। अमित जी, कुलभूषण जी, हाजी साहब, प्रोफेसर विदु रावल जी, खालिद जी, अरविंद जी, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।